सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 4। बहुत शानदार तरीके से हम जर्नल के लेक्चर्स कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 और आज मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कवर करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, कि बैंक के अंदर चेक आया, कब चेक डिपॉजिट हुआ, उस तरीके की सारी ट्रांजैक्शन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और नोट्स बनाते चले जाना। मेरे नोट्स अगर चाहिए पूरे के पूरे चैप्टर के जर्नल के, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप सारे के सारे नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्स हम यूट्यूब के अंदर नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर हम लगा देते हैं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जल्दी से अटेंडेंस लगा दो अपने नाम की, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन के साथ। तो पहली ट्रांजैक्शन मुझे क्या बोलती है? पहली ट्रांजैक्शन कहती है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5000। आपने 5000 का कैश डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में। तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, हाँ के ना? कैश कम होता है तो एसेट कम होती है, तो कैश कम होने पे क्रेडिट होता है। बैंक एसेट होती है, बढ़ने पे डेबिट होता है। तो एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास कर दोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। आई होप ये एंट्री आपको पहले से भी आती है पड़ी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भाग जाएंगे। दूसरी एंट्री को ध्यान से देखो। दूसरी ट्रांजैक्शन बोलती है कि भैया कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹8000। अब कैश बैंक से निकाल लिया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा कि कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक रिड्यूस हो जाएगा। कैश कौन है बेटा? एसेट है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। बैंक कौन है बेटा? एसेट है। कम होती है तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8000। पहली दो ट्रांजैक्शंस में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। तीसरी ट्रांजैक्शन कहता है पेड ₹5000 टू मनीष बाय चेक। आपने किसी बंदे को चेक से पेमेंट कर दी। आपने किसी बंदे को चेक से पेमेंट कर दी, तो क्या होगा? क्या होगा? सामने वाला बंदा क्या होगा? पहले तो ये सोचो, सामने वाला बंदा होगा आपका क्रेडिटर, क्योंकि आपने उसको पैसे देने होंगे, आपने उससे उधार पे ले रखा होगा कुछ ना कुछ। तो बेसिकली इसका इंपैक्ट क्या होगा ट्रांजैक्शन का? इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा? ध्यान से सुनना। क्या आपका चेक से दे रहे हो तो बैंक कम होगा, ध्यान रखना, कैश कम नहीं होगा, बैंक कम होगा। और दूसरा, मनीष आपका कम हो जाएगा। मनीष ऑफ कोर्स कौन होगा? आपकी एक लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपने उसको पैसे देने होंगे तभी आप दे रहे हो, ठीक है? बैंक कम हुआ मतलब एसेट कम हुई, क्रेडिट। लायबिलिटी कम हुई मतलब डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा? एंट्री पास होगी, डेबिट वाली चीज आप पहले लिखते हो तो मनीष को पहले लिखोगे, मनीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा भैया? यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5000 का, तो हम क्या कहेंगे? 5000। सॉर्टेड है यहां तक कहानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथी ट्रांजैक्शन पे मूव करें, आओ जल्दी से। तो हमने यहां तक अभी तक पहली, दूसरी और तीसरी कर ली है। चौथी ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से सुनना। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹7000 फ्रॉम आरती। जब भी आपको चेक रिसीव हो, जब भी आपको चेक रिसीव हो, जल्दी से नोट करो मेरी बात को। जब भी चेक रिसीव हो, क्वेश्चन में चेक करो, मतलब क्वेश्चन के अंदर पूरी एंट्रीज पढ़ के चेक करो, क्या ये चेक रिसीव मतलब डिपॉजिट किसी और दिन हो रहा है क्या? मान लो मेरे को आज चेक रिसीव हो गया बेटा, मैंने आज ही ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं 4 दिन बाद, तो एंट्री अलग तरीके से होंगी। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मैं मान के चलूंगा कि मैंने आज के आज ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को दिया हुआ 1 तारीख को चेक रिसीव हुआ आरती से, क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आगे, तो इसका मतलब मैं ऐसा मान के चलूंगा मैंने उसी दिन ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 1 तारीख को आरती से चेक रिसीव हुआ और 4 तारीख को क्वेश्चन बोलते हैं कि 4 तारीख को आपने आरती का चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो अलग तरीके से एंट्री होगी, अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे। अब पहले चेक करो कि जो आरती से आपको चेक रिसीव हुआ वो आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश, ये राकेश वाला डिपॉजिट करवाया बाद में, आरती वाला नहीं लिखा हुआ। आरती वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इसका मतलब पता है क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आरती का चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया था। तो इसके अंदर खाते कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, ध्यान से सुनना। चौथी ट्रांजैक्शन के अंदर हम कहेंगे, देखो कि मैं कहूंगा मेरा बैंक बढ़ गया, कि मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए पैसे, तो मेरा बैंक इंक्रीज हो गया, और आरती कम हो गई। आरती कौन होगी? आरती मेरी एक एसेट होगी, मतलब कि डेटर होगी, तभी मैंने उससे पैसे लेने हैं, चाहे एसेट बोलो चाहे डेटर, क्योंकि डेटर एक एसेट ही होता है। तो मेरी डेटर कम हो गई। बैंक बढ़ गया, मेरी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। आरती कौन है मेरे लिए? एक एसेट है, कम हो गई तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आरती। ध्यान से सुनना अगली एंट्री को, क्योंकि मजा आएगा उसी में। इसका तो आ जाएगा 7,000 7,000। ठीक है, अगली एंट्री को बहुत कान खोल के सुनो। अगली एंट्री कहती है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश 7,000 का। सेम कहानी है। क्या इसकी एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश कर दूं? नहीं करूंगा। क्यों भैया, जब सेम चीजें क्यों नहीं करते हो? क्योंकि क्वेश्चन को जब आगे रीड करा तो पता चला कि इसका चेक जो है ना, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये किसी और तारीख की ट्रांजेक्शन में मुझे बता रखा है। तो इसका मतलब आज की डेट में मेरे बैंक में तो पैसे जमा ही नहीं हुए। आज की डेट में 5 तारीख को तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चेक एक रिसीव हुआ है। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी, सुनो क्या होगी 5वें केस में। तो मैं क्या करूंगा? चेक्स इन हैंड को इंक्रीज करूंगा। किसको इंक्रीज करूंगा? बैंक को इंक्रीज नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया ही नहीं है। बैंक में पैसा तो 6 तारीख को आप डालोगे। तो अभी आप क्या करोगे? चेक्स इन हैंड को इंक्रीज करोगे और राकेश को रिड्यूस कर दोगे। राकेश कौन है? डेटर है। डेटर को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है। चेक्स इन हैंड को बढ़ाओगे, कौन है ये आपके लिए? एसेट है, बढ़ने पे क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो मुझे एक बात समझ में आई, कि अगर चेक रिसीव हुआ और उसके बारे में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे का नाम। लेकिन अगर चेक रिसीव हुआ और आगे बता रखी किसी और तारीख पे चेक डिपॉजिट करवाया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे का नाम। और छठी ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से देखना। छठी ट्रांजेक्शन कि जिस दिन ये जो चेक रिसीव हुआ अपने बैंक में भेजा, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब आपने ये चेक को बैंक में भेजा, तब क्या एंट्री होगी? तब आप बैंक को बढ़ाओगे और इस अपने चेक इन हैंड को कम कर दो, क्योंकि चेक इन हैंड अब आपके चेक्स हैंड में है ही नहीं, आपने तो बैंक में भेज दिया। तो कौन कौन से खाते इन्वॉल्व होंगे भैया? एक तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा और चेक्स इन हैंड, CAH बोलते हैं हम इसको, रिड्यूस हो जाएगा। बैंक एसेट है, बढ़ने पे डेबिट। चेक्स इन हैंड भी मेरी एक एसेट थी, कम होने पे क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भैया? सारे का सारा चेक भेज दिया, चेक भेज दिया। रुक जाओ यहां पर, रुक जाओ यहां पर, आराम से इसको प्रोसेस कर लो, समझ लो। ठीक है, अब 7वीं ट्रांजैक्शन करवाता हूं। 7वीं ट्रांजैक्शन करवाता हूं। 7वीं के लिए आगे जगह नहीं, यहीं पे करवानी पड़ेगी। चलो यहीं करवाता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कि अबव चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹200 एज बैंक चार्जेस। क्या हुआ? कहता है ये जो चेक था ना बच्चा, ये जो चेक था ना, ये डिसऑनर हो गया। ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और बैंक ने ₹200 मेरे से बैंक चार्जेस ले लिए। डिसऑनर का मतलब होता है कि इस चेक के पैसे मेरे बैंक में आए ही नहीं, बैंक के पैसे ये मेरे पास आए ही नहीं, बैंक में बढ़े ही नहीं पैसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो, चेक डिसऑनर हो गया। ये जब चेक तुम्हें रिसीव हुआ, फिर तुमने उसको बैंक में भेजा। जिस दिन बैंक में भेजा, तुमने क्या करा था? तुमने बैंक को इंक्रीज कर दिया था कि हाँ मेरे पास तो पैसे आ गए, लेकिन इन रियलिटी बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। तो आपका पहला काम क्या बनता है कि आप क्या करोगे बेटा? बैंक को रिड्यूस करोगे। नहीं समझे? आपने तो बैंक को बढ़ा दिया था ना, लेकिन इन रियलिटी बैंक में पैसे नहीं है, क्योंकि तो आपने भेजा, आपको लगा कि हो जाएगा, लेकिन अगले दिन बैंक बोलता है नहीं हुए वो पैसे डिपॉजिट। तो आप बैंक को कम करोगे। बैंक को कम करोगे और दूसरी चीज क्या करोगे? बैंक में से 7,000 कम कर दिए। ये पैसे लोगे किससे? राकेश से लोगे, क्योंकि राकेश का चेक डिसऑनर हुआ है। तो राकेश को घंटी मारोगे, अरे राकेश, अरे राकेश, अब तू मेरा वापिस से डेटर बन गया है। अब तू मेरा वापिस से डेटर बन गया है। क्यों? क्योंकि पहले तू डेटर था, फिर तूने चेक दिया, मैंने तेरे को डेटर रिड्यूस कर दिया था, लेकिन तेरा चेक कैश नहीं हो पाया, तो मैं तुझसे वापिस से पैसा लूंगा, डेटर इंक्रीज कर दो। बैंक रिड्यूस होगा बेटा कितना?
क्या करोगे, सॉरी क्रेडिट करोगे क्योंकि एसेट कम हो रही है। डेटर इंक्रीज कर रहे हो तो अब डेबिट करोगे क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, ये एसेट रिड्यूस हो रही है। ध्यान रखना एक और चीज, बैंक चार्जेस भी दिए, बैंक चार्जेस भी दिए। बैंक जब चार्जेस लगाएगा तो बैंक चार्जेस एक और खाता इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, क्या, बैंक चार्जेस के नाम से, क्योंकि आपके चार्जेस लग गए। ये क्या है आपके लिए, एक एक्सपेंस है। ये क्या है आपके लिए, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब बैंक आपका रिड्यूस कितने से होगा, बैंक आपका रिड्यूस होगा 7,000 प्लस 200, क्योंकि 7,000 तो आप रिड्यूस करोगे जो आपने बढ़ाया था, प्लस 200 रुपए जो आपके चार्जेस लग गए, तो वो भी तो बैंक बैलेंस से कम हो जाएगा। तो बैंक में से आप टोटल 7200 बैंक को रिड्यूस करोगे। राकेश से कितने मांगोगे, 7,000, और 200 रुपए क्या है तुम्हारा, बैंक चार्जेस, ये तुम्हारे लग गए। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए। राकेश डेबिट, क्योंकि राकेश को वापस से अपना डेटर बनाओगे, राकेश अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक को रिड्यूस कितने से करोगे, 7,200 से। क्यों करा 7,200 से, क्योंकि 7,000 तो भैया हमने ये बढ़ा दिया था जो कि नहीं आए पैसे, और 200 रुपए हमारे चार्जेस लग गए। तो ये होगी एंट्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख कर देता हूं। कभी भी आपका जनरल का पेपर, मतलब कोई भी टेस्ट या पेपर होता है और जनरल चैप्टर अगर उसमें आ रहा है, तो पक्की बात है इस पेज में से कम 2 ट्रांजेक्शंस आपको अपने क्वेश्चन में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत सही टाइम पे लाइट गई है। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे ही लाइट वापस आती है। चलो आगे की ट्रांजेक्शंस देखते हैं। कहते हैं कि ज्योति विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। जब भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो एक खाता अफेक्ट होता है जिसका नाम होता है ड्रॉइंग्स, और दूसरा होता है क्या, बैंक से निकाला तो बैंक कम होगा। हम कहेंगे देखो इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम कहेंगे देखो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है और बैंक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बैंक कौन है बेटा, एसेट है। एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ड्रॉइंग्स कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो ड्रॉइंग्स तो उल्टा है तो मतलब डेबिट होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितना आएगा, 5,000 आएगा। कितना आएगा, 5,000 आएगा। सॉर्टेड है। अगला देखो, रेंट पेड 8,000 बाय चेक। रेंट दे दिया आपने चेक से। अगर नॉर्मल रेंट देते तो एंट्री क्या करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने चेक दे दिया तो क्या आएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, दूसरी एंट्री के लिए मैं क्या बोलूंगा कि भैया रेंट दे रहे हैं तो रेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेंट बढ़ रहा है। और दूसरी चीज चेक से दे रहे हो तो बैंक कम हो रहा है। रेंट कौन है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। बैंक कौन है, एसेट है, एसेट कम हो रही है तो क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितना आएगा, 8,000 सॉर्टेड। चल तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। सैलरी पेड टू रीना 9,000 बाय चेक। सैलरी नाम आ जाए तब भी क्या फर्क पड़ता है, एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश। चेक से दे दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी टू बैंक अकाउंट। समझ आ रही है। तीसरी ट्रांजेक्शन में सैलरी नाम का एक्सपेंस मेरा रिकॉर्ड करूंगा तो बढ़ रहा है, डेबिट कर दूंगा। और चेक से दे रहा हूं तो बैंक रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट कर दूंगा। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 9,000। चौथी ट्रांजेक्शन ध्यान से देखो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशूइंग चेक ऑफ 1 लाख। कहता है आपने बैंक लोन रीपे कर दिया। बैंक लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक भी बढ़ता है और लाइबिलिटी भी बढ़ती है। जब रीपे करते हो तो क्या होता है, जब आप बैंक लोन रीपे करते हो तो क्या होता है, बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे और बैंक लोन भी कम हो जाएगा आपका, और लोन कम हो जाएगा। नहीं समझे, जब आप लोन की रीपेमेंट करोगे तो लोन कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक कौन होता है, आपकी एसेट होता है, कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट। बैंक लोन क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होता है, कम होने पे क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री बनाओगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक एक ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और लिखना। ठीक है जी, कुछ भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
यहां पर ये 4 ट्रांजेक्शन्स खत्म होती है। आगे की ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कहता है इशूड चेक एज एडवांस फॉर फर्नीचर ₹10,000। आपने फर्नीचर के लिए एडवांस चेक दे दिया, मतलब एक चेक दे दिया एडवांस फर्नीचर के लिए। कैसे लिखोगे? यहां पर अब आप ये नहीं लिख सकते फर्नीचर बढ़ गया, क्योंकि फर्नीचर तो आया ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी एडवांस पेमेंट करी है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, खाते कौन कौन से इंपैक्ट होंगे। पहला तो एडवांस फॉर फर्नीचर, एक तरीके का ये क्या हो गया आपका, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गई। तो आप इसको क्या करोगे, बढ़ने पे डेबिट कर दोगे। दूसरी चीज, आपने पेमेंट करी है तो कैश कम होगा। भैया हमने तो चेक से पेमेंट करी है तो बैंक कम होगा, कैश क्यों कम होगा। और क्या कम कर दोगे आप, बैंक को कम कर दोगे। बैंक क्या होता है, एसेट होता है, कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी एडवांस फॉर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 10,000 एंड 10,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अगला देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ राघव बाय चेक। ओनर का लाइफ इंश्योरेंस या फिर ओनर का नाम ना हो, सिर्फ आ जाए पेड लाइफ इंश्योरेंस, तब भी आप मान के चलते ओनर का पर्सनल खर्चा है। तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो इनके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, सेकंड के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या है बेटा, ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगा तो डेबिट, और आप चेक से पे कर रहे हो तो आपका बैंक रिड्यूस हो जाएगा तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा, 7,000 क्योंकि आपने पे करा है जी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से। सॉर्टेड है। अगला देखो, अगला कहता है बैंक चार्ज एसएमएस चार्जेस ऑफ ₹45। ठीक है, बैंक ने ₹45 के एसएमएस चार्जेस लगा दिए, तो आप कहोगे बैंक चार्जेस है, खर्चा हो गया। तो अब एंट्री क्या करोगे, क्या लिखोगे आप, एक तो लिखोगे बैंक चार्जेस। ठीक है, बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दोगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और बैंक जब पैसे लेता है तो आपका बैंक से खाते में से कम कर देता है, मांगता नहीं है अलग से। तो दूसरी चीज क्या होगी, आपका बैंक रिड्यूस हो जाएगा, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45। ठीक है, आखिरी ट्रांजैक्शन करते हैं जल्दी से, आखिरी ट्रांजैक्शन करते हैं जल्दी से। देखो, ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम पीएनबी टू यूनियन बैंक, नॉट यूएनबी। तो हमने पीएनबी से यूनियन बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कितने, 20,000। अब भैया बैंक बढ़ा, बैंक कम हुआ, तो यहां पर क्या होगा, देखो मैं कहूंगा कि मेरा पीएनबी जो है वो रिड्यूस हो गया और यूनियन जो है वो इंक्रीज हो गया। अब इसको लिखे कैसे भैया, ये भी बैंक अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट, तो हम लिखेंगे कैसे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है ब्रैकेट में यूनियन, टू बैंक अकाउंट, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पंजाब नेशनल बैंक, जो कम हो रहा है। समझ में आती है बात, ये बहुत बार ऐसी एंट्री पूछ लेते हैं आपसे। 20,000 20,000। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब करते हैं इसकी खतरनाक वाली ट्रांजैक्शंस की। भैया खतरनाक ट्रांजैक्शंस कैसे दिखती है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी ट्रांजैक्शन है चारों। सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर एक को दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसा मान लिया जाता है कि हमने सेल्स ही कम की है। ये हम सीख भी चुके हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी, पहली एंट्री क्या होगी मेरी, मैं कहूंगा नाम है सिर्फ, तो मैंने उधार पे सेल करी है, तो रमन बढ़ जाएगा मेरा, डेटर है ये मेरा, बढ़ने पे क्या, डेटर है ये मेरा, डेटर है ये मेरा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, और सेल्स कर रहा हूं जो कि रिवेन्यू होता है, सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा भैया, 50,000 की सेल करी, 10% के डिस्काउंट पे, तो 45,000। 45,000। आराम से सुनना पूरे की पूरी केसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला हो गया। जब भी टीचर को थोड़ी सी मुश्किल एंट्री डालनी होगी तो वो ऐसे ही डालेंगे।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% का कैश डिस्काउंट। उसने चेक दे दिया, मैंने कहा ले भाई कैश डिस्काउंट ले जा। जब आप चेक रिसीव करते हो और बाद में बोला चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड, तो इस दिन कौन सी एंट्री होगी? चेक्स इन हैंड की एंट्री होगी। एंट्री क्या करोगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है आपका। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा आपके पास? अब रमन को कम करोगे कि रमन से पैसा लेना था, तो टू रमन को कितने से कम करेगा बेटा? 45,000 से कर देंगे सर। चेक कितने का आया? 2% डिस्काउंट के बाद 2% डिस्काउंट बनता है इसका 900 रुपए। तो मेरे पास चेक कितने का आया? 44,100। ठीक है, अगली एंट्री देखो। तीसरी एंट्री में कहते हैं चेक रिसीव डिपॉजिटेड इन बैंक। जैसे ही जो चेक रिसीव होता है उसको आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, जब तो आप एंट्री क्या पास करते हो? आप एंट्री करते हो कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, तो बैंक को डेबिट कर देते हो, अकाउंट डेबिट। टू चेक्स इन हैंड कर देते हो कि भैया मेरे चेक इन हैंड अब कम हो गए हैं। ये सेम तीनों एंट्रीज हमने अभी थोड़ी देर पहले पास की थी। तो मैं कितना कहूंगा? जितने का चेक आया 44,100 का आया, 44,100 का आया। समझ आती है बात? अब क्वेश्चन में खास क्या है? क्वेश्चन में कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज्ड बैंक चार्जेस ऑफ 300। रमन का चेक डिसऑनर हो गया। अब पिछले केस और इस केस में फर्क क्या? राकेश वाले केस और इसमें। राकेश वाले केस में आपने उसको कैश डिस्काउंट नहीं दिया था, इसमें आपने इसको कैश डिस्काउंट दे रखा है। कैश डिस्काउंट देते क्यों है? कि टाइम पे पेमेंट दे दो, लेकिन टाइम पे पेमेंट तो मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो यहां पर आप क्या करोगे? बहुत ध्यान से देखना। मैं रमन को इंक्रीज करूंगा। कितने से करूंगा बेटा? 45,000 से करूंगा। नहीं समझे? हालांकि रमन का चेक 44,100 का था, लेकिन इससे पैसे मैंने 45,000 ही लेने थे। 900 रुपए का डिस्काउंट दिया था कि पेमेंट दे दी तूने, लेकिन पेमेंट एक्चुअली में खाते में पता चला कि डिसऑनर हो गया चेक, तो वो तो मिले ही नहीं मुझे। तो मैं रमन को बढ़ाऊंगा 45,000 से। जो मेरा डिस्काउंट अलाउड है उसे कम कर दूंगा 900 रुपए से, क्योंकि अब डिस्काउंट तो अलाउ कर ही नहीं रहा मैं। अब डिस्काउंट तो अलाउ वापस करो, क्योंकि जब आपने अलाउ करा, डेबिट करा, फिर डिस्काउंट देना ही नहीं, पैसे तो आए ही नहीं, तो इसको वापस करेंगे हम। और बैंक को रिड्यूस करेंगे। बैंक को रिड्यूस करेंगे। बैंक को कितने से रिड्यूस करूं बेटा बता? 44,100 से। 44,100 से, ये 44,100 का चेक था, प्लस 300 के मेरे बैंक चार्जेस लग गए। और बैंक चार्जेस भी लिख दूंगा, बैंक चार्जेस को डेबिट भी कर दूंगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस हो गया। बैंक चार्जेस को डेबिट कर दूंगा 300 से। रमन को बढ़ा दो वापस से अपने डेटर को, तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, जब डिस्काउंट अलाउ किया था, डेबिट किया था, कम कर रहे हो तो वापस से क्रेडिट कर दो। बैंक को वापस से रिड्यूस कर दो, क्रेडिट कर दो। बैंक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। एंट्री देखो क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रमन को भैया वापस से डेबिट करो, रमन को डेटर बना दो, तो रमन को डेबिट कर देंगे। रमन डेबिट 45,000 से। डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, बैंक चार्जेस को डेबिट करना है, तो बैंक चार्जेस को भी डेबिट कर दोगे। $300 से। 2 बैंक अकाउंट को रिड्यूस करोगे आप कितने से बेटा? 44,100 का तो चेक था, प्लस 300 रुपए जो बैंक चार्जेस है, तो 44,400 रुपए। और 2 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को वापस से कम कर दोगे, क्योंकि डिस्काउंट आपने अलाउ नहीं करना है, वापस ले लेना है, 900 से क्रेडिट कर दोगे। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर आ रहा होगा 100%। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ आपको एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस खत्म होते हैं, ये मेरी गारंटी है। इससे बेहतर इतनी ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपको कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब पे, जितनी मैंने करवाई है। तो सारी की सारी अच्छे से कर लेना, इन सभी जगहों पे हमें फॉलो कर लेना। कमेंट सेक्शन में डन लिख कर जाओ अगर पूरा लेक्चर सुन लिया है। तो मिलेंगे अब लेक्चर नंबर 5 ऑफ जनरल एंट्रीज में। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।